इंडिया गेट के सामने टॉवल में रील बनाती है। तो जय हिंद गाइस। फर्स्ट हम बात करते हैं सनाती मित्रा के बारे में। सो बेसिकली सनाती मित्रा एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जिनके 1.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं। सो रिसेंटली सनाती मित्रा एक अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करती हैं जिस पर लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्हें। सो दरअसल सनाती मित्रा इंडिया गेट के सामने टॉवल में रील बनाती है और उस पर लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि सनाती मित्रा ने अपनी लिमिट ही क्रॉस कर दी है। एंड जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं टॉवल लगाकर यहाँ पर रील बनाई जा रही है। एंड इसी को जैकी यादव मेंशन करते हुए कहते हैं कि हमारे दिल्ली के इंडिया गेट ने पहली बार ऐसा दृश्य देखा होगा जब कोई महिला टॉवल में यहाँ पर नाच रही होगी। ये सब आप जानते हैं किसके लिए हो रहा है? यह सब हो रहा है सिर्फ इंस्टाग्राम रील के लिए। एंड गाइस इतना ही नहीं, सनाती मित्रा के कमेंट्स में लोग ये बोल रहे हैं कि अरेस्ट करो, 3 साल के लिए जेल में डालो। एंड एक ने लिखा कि अरे इस पर कोई केस क्यों नहीं करता। एंड वही एक दूसरे यूजर बोलती है कि अगर मैं वहां पर होती तो फिर बताती। एंड आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस हम बात करते हैं यूट्यूब से रिलेटेड व्यूज अपडेट के बारे में। बेसिकली आपने यूट्यूब फैन फेस्ट का नाम सुना ही होगा जहाँ पर क्रिएटर्स आते हैं, बट अब फैन फेस्ट से बढ़कर स्टैंड फेस्ट हो रहा है। मतलब फैन फेस्ट से भी बड़ा स्टैंड फेस्ट। तो इसकी अनाउंसमेंट डेट आ चुकी है। एंड इससे रिलेटेड गुड न्यूज ये है कि आप फ्री में जा सकते हैं, कोई एंट्री चार्जेस नहीं है और आप सामने से उन्हें देख सकते हैं और एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एंड बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा क्रिएटर्स फैन फेस्ट में होंगे। सो गाइस अब देखते हैं क्या ही निकल के आता है। मेरे ओपिनियन से तो वो क्रेजी होने वाला है। एंड गाइस हम बात करते हैं नीतीश राजपूत के बारे में। सो क्या नीतीश राजपूत ध्रुव को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिए? जी गाइस होता क्या, रिसेंटली रणवीर इलाहाबादिया के चैनल पर एक पॉडकास्ट आता है जिसमें नीतीश राजपूत और रणवीर इलाहाबादिया होते हैं। एंड उसमें नीतीश राजपूत बात करते हैं ध्रुव को लेकर। एंड दूसरी साइड सोशल मीडिया पर एक ब्रॉडकास्ट की क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रही है। सो उस वायरल क्लिप को इंजीनियर एक्सपीरियंस उस पर मेंशन करते हुए कहते हैं वी ऑल नो हुम नीतीश भाई इज टॉकिंग अबाउट। एंड इस पर लाफिंग इमोजी। एंड देन वे कहते हैं जर्मन सिटीजन हार्म्ड हियर। दिस प्रॉब्लम इज सेइंग आई एम न्यूट्रल बट बीइंग सोल्ड आउट टू पार्टी। तो मैं आपको क्लिप दिखाया तो आप खुद ही देख लीजिएगा। वो पढ़ूं मैं, फिर मैं अपना ओपिनियन बनाऊं, फिर मैं आपको ज्ञान दूं कि यार ये चीज ऐसी है। आप लो ना, मैं आपको दे रहा हूँ, ऑर्गेनाइज करके दे रहा हूँ और अच्छे से दे रहा हूँ। ये चीजें हैं, आप देखो और आप बनाओ। और जब ये होने लगेगा तो हर एक इंडिविजुअल मिलके क्वेश्चन कर सकेगा अलग अलग गवर्नमेंट से। क्रिटिकल रहना गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक गवर्नमेंट के लिए। मतलब होता क्या है कि लोग कार्यकर्ता बन जाते हैं एक गवर्नमेंट के, मतलब एक गवर्नमेंट के पीछे पड़ना वो गलत चीज रहती है। गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सेंटर में भी है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर्नाटका में है, कुछ कोई पावर में है, पंजाब में पावर में है। तो गवर्नमेंट तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अलग अलग तरीके से बना रखी है। हर एक गवर्नमेंट का हमें क्रिटिकल होना पड़ेगा। ये मैं हर एक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक होता क्या है कि एक बहुत ही सटल तरीके से सिर्फ एक गवर्नमेंट को पकड़ लेना और एक बच्चा जो है जो 11th क्लास में 12th क्लास में है उसके दिमाग में नफरत भर देना एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ही गलत चीज है। अब वो बड़े होके क्या करेगा? वो अपने दोस्तों में लड़ रहा है, वो बहस कर रहा है लोगों में जाके, जबकि उसको ये समझाना है कि यार ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये इनका सिर्फ और सिर्फ काम में है कि पावर में रहना इनका काम है। उसके लिए जो चीजें होती हैं वो ये करते हैं। तो हम यहाँ पर ध्रुव की बात कर रही हैं तो हम बात करते हैं झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के बारे में, जो बेसिकली एक सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। वहाँ पर एक एक्शन बोर्ड के शॉर्ट सर्किट से जो 10 न्यूली बेबी बॉर्न होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और जो कि बहुत सैडिस्ट न्यूज है। एंड इस पर ही ध्रुव एक वीडियो अपलोड करते हैं। एंड इस वीडियो में ध्रुव कुछ पॉलिटिशियंस को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। एंड वो क्या कहते हैं आप खुद से देख लीजिएगा। जब हेल्थ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक अस्पताल आते हैं तो ऐसी ट्रेजेडी के समय भी उनके स्वागत के लिए सड़कों पर चूना डाला जाता है, वीआईपी वेलकम दिया जाता है। इस वीडियो पर बवाल हुआ तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं तो इस वीआईपी वेलकम की निंदा करता हूं। जिसने चूना डाला उसे पहचाना जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मतलब सोचकर देखो अब इन बेचारे लोगों की क्या गलती जो वहां पर चूना डाल रहे थे। क्या वो बंदा जो इनका वीआईपी वेलकम कर रहा था वो अपनी मर्जी से कर रहा था? मंत्री जी पूरे राज्य में किसी को शौक नहीं होगा आपको वीआईपी वेलकम करने का। और अगर आपको इतनी ही निंदा करनी है वीआईपी वेलकम की तो अपने चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को कहकर एक ऑर्डर पास करवा दो कि पूरे स्टेट में, पूरे उत्तर प्रदेश में सारे वीआईपी वेलकम बंद किए जाए। आपको चैलेंज दे रहा हूं, इंतजार रहेगा ऐसे ऑर्डर पास होने का। हालांकि मुझे तो लगता है कि यूपी सीएम आदित्यनाथ से किसी भी तरीके की कोई उम्मीद करना बेकार है। बच्चों की अस्थियां ठंडी नहीं हो पाई थी कि अगले ही दिन ये रोड शो और रैलीज करते हुए दिखे। फूलपुर, कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद। दैनिक भास्कर की न्यूज हेडलाइन देखिए, कानपुर में योगी का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो, रथ के आगे समर्थकों ने डांस किया और सीएम मुस्कुराए, बोले बटोगे तो कटोगे। फटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह
इन्हें एक ही डायलॉग बार बार दोहराना आता है, सिर्फ बांटने और काटने की बातें बार बार करते रहते हैं। शायद इसी काम में ये एक्सपर्ट हैं, तभी ये डायलॉग इनके मुंह से हटता नहीं है। इनमें इतनी संवेदनशीलता भी नहीं थी कि पिछली रात को इनके राज्य में 10 नवजात शिशु इनके सरकारी अस्पताल में जलकर मारे गए। तो गाइस हम बात करते हैं टेक्नो गेमर्स के बारे में। सो बेसिकली टेक्नो गेमर्स इज अ ह्यूज अपडेट एंड टेक्नो गेमर्स अपने इंडिया लेवल से इंटरनेशनल लेवल पर सेलेक्ट हुए हैं फॉर द नॉमिनेट फॉर द गेमिंग इंडस्ट्री। तो गाइस हम बात करते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। सो बेसिकली मिस्टर बीस्ट ने अपना एक न्यू शो अनाउंस कर दिया है जिसका नाम होगा बीस्ट गेम एंड गाइस ये 10 एपिसोड्स का कुल मिलाकर शो होगा एंड ये लॉन्च होने वाले अमेजोन प्राइम पर। तो आप समझ सकते हैं शो की क्या हाइप होने वाली है, मिस्टर बीस्ट अमेजोन प्राइम। एंड इस पर एक बिग अपडेट निकल के आते हैं कि इस शो में जो विनर बनेगा उसे $5 मिलियन का प्राइज मिले। सो गाइस हम बात करते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। सो बेसिकली फ्लाइंग बीस्ट फिर से अपनी वाइफ ऋतु राठी को ट्रोल किए। अब मुझे इनका समझ नहीं आता है, ट्रोल अनट्रोल ट्रोल फिर। सो यस आपको ऋतु राठी का मेट्रो कांड पता ही होगा जिसकी वजह से फ्लाइंग बीस्ट को जेल जाना पड़ा था। सो बेसिकली फ्लाइंग बीस्ट को जेल क्यों जाना पड़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। ऋतु राठी फ्लाइंग बीस्ट के बर्थडे के दिन एक सरप्राइज देना चाहती थी एज अ मेट्रो, बट एक वो गोन रॉन्ग हो जाता है तो फ्लाइंग बीस्ट को जेल में जाना पड़ जाता है। एंड इसी पर एक फ्लाइंग बीस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे और वो कहते हैं डियर वुमन व्हेन यू से यू डोंट वांट एनीथिंग फॉर अ गिफ्ट एंड वो फर्स्ट ऑप्शन देते हैं और कहते हैं आई रियली डोंट वांट एनीथिंग आई हैव इनफ एंड सेकंड ऑप्शन देते हैं सरप्राइज मी थिंक हार्डर आई जस्ट डोंट नो व्हाट आई वांट एंड वो उस पर क्वेश्चन मार्क डालते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। सो उस पर कहते हैं कि चूज एनी क्वेश्चन माय पब्लिक। तो इस पर सबसे ज़्यादा आता है सेकंड ऑप्शन का। सो गाइस हम बात करते हैं AR रहमान और उनकी वाइफ साइना बानो के बारे में। सो बेसिकली AR रहमान और उनकी वाइफ का आफ्टर मैरिज 29 ईयर बाद डिवोर्स हो जाता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं बिग बेंगलुरु मूवमेंट के बारे में। बेसिकली एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का एक पिक काफी ज़्यादा वायरल जा रहा है ऑन द सोशल मीडिया और जहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने अपने ऑटो रिक्शा में क्या लिखा है, हाई पैसेंजर माय नेम इज सैमुअल क्रिस्टी आई एम अ ग्रेजुएट हु इज लुकिंग टू रेज फंड फॉर माय स्टार्टअप बिजनेस आइडिया इफ यू इंटरेस्टेड प्लीज टॉक टू मी। सो गाइस हम बात करते हैं एक वीडियो के बारे में जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जा रहा है एंड ये वीडियो कब का है तो नहीं पता बट काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। तो वीडियो में क्या है, सो बेसिकली वीडियो में एक आदमी को एक बंदर आकर उठाता है, आप खुद ही देख लीजिएगा। सो चलिए हम बात करते हैं अब शाहरुख खान के बारे में। सो बेसिकली शाहरुख खान इस पर बात की है कि वो अपने फेलियर्स को कैसे डील करते हैं अपनी लाइफ में। सो वो ये कहते हैं कि अगर मेरा मूवी नहीं चल पाया है, फ्लॉप हो गई, तो इसमें मेरी गलती है, ना कि मैं वर्ल्ड को क्रिटिसाइज करूँ। एंड आगे वो ये कहते हैं कि तुम्हें खुद ही एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ हमारी मूवी में कमी है। एंड एक जन ने उनसे पूछा कि आप क्रिटिकल अबाउट हिज ऑफिस वर्क। सो उन्होंने कहा यस आई एम एंड आई क्राई अ लॉट इन माय बाथरूम। तो गाइस हम बात करते हैं एक सीनियर सिटीजन की जो एक पब्लिक टॉयलेट को कंप्लेंट करते हैं एंड इस कंप्लेंट पर अक्षय कुमार वहाँ पर अवेलेबल होते हैं और वो कहते हैं कि मैं बात करूंगा BMC से एंड वो खुद इस पर ध्यान देते हैं। तो बेसिकली मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। बनाया था होटल के बगल में, वो सड़ गया है तो नया दे दीजिए ना, मैं मेंटेन कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। हाँ मेंटेन कर रहा हूँ, उस पे काम कर लेते हैं, मैं बात कर लेता हूँ। हाँ BMC वालों से। नया बॉक्स दे दो आप। बिल्कुल कोई बात नहीं। और वो लोहे का है इसलिए रोज सड़ता है, रोज उस पर पैसा लगाना पड़ता है। बोल देते, बात कर लेते। वो BMC उनका ध्यान रखने वाली है, वही बताएंगे। हाँ अरे डब्बा आपको देना है, मैं लगा देता हूँ, कुछ नहीं करता है। डब्बा तो मैं दे चुका हूँ। वो सड़ गया है सर। हाँ तो वो सड़ गए तो वो BMC का ध्यान रखेगी। BMC कुछ नहीं कर रही है सर। चलो सर बात करेंगे ना, मैं चलो सर भाई सो गाइस आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।